हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BM राजपूत मैथ क्लासेस में। मैंने आपको पिछले टर्म पे मैथ से रिलेटेड परसेंटेज से रिलेटेड कई क्वेश्चंस कराए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। चलो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ अन्य तरीक़ों को लेकर के आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाली एग्ज़ामों के लिए भी बहुत अच्छे साबित होंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत कितना है। देखो टोटल खेल खेले हैं वो 40 खेले हैं और 40 में से 24 जीत लिए। परसेंटेज बनाना है हमें। अब देखो 40 तो टोटल हैं और टोटल में से जीते कितने हैं, जीतने वालों का परसेंटेज पूछा है। जिस चीज़ का परसेंटेज पूछा जाता है उस संख्या को ऊपर रखते हैं और जिसके साथ तुलना की जाती है उस संख्या को हम नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर देखो 40 में से 24 जीते हैं तो जीतने वालों का प्रतिशत पूछा गया, तो जीतने वालों की संख्या ऊपर बट्टे 40। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा, 0 से 0, 4 से इसे काटेंगे 6 का 10 में गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा आपका 60%। सी ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी का 20% बी का 50% हो तो 2a माइनस बी बट्टे 2a प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो का तो गुणा में ही होता है, परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 का गुणा करेंगे तो 2a प्लस के 2b बराबर हो जाएगा 5b। अगर 2b इधर ले जाएंगे तो 2a बराबर कितना बचा 3b। 2b यहाँ पॉजिटिव है, पक्षांतर करेंगे तो 5b में से घट जाएगा, कितना रह जाएगा 3b। अब 2a की जगह हम यहाँ भी 3b रख लेंगे और यहाँ भी हम 3b रख लेंगे। अगर हम 3b में से b घटा देंगे तो 2b बचेगा और 3b में b जोड़ देंगे तो 4b हो जाएगा। b से b कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपका आंसर बन जाएगा 1/2 अर्थात ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरह का सवाल है जो अभी बताया था, इससे मिलता जुलता सवाल है, इसी कंडीशन पर आधारित है। देखिएगा, अब ए का 120% बी के 80% के बराबर है। यहाँ पर बताया गया है ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो b प्लस ए बट्टे b माइनस ए का मान क्या होगा। देखें, अब ए का 120% बी का 80% के बराबर है तो का की जगह तो गुणा ही रहेगा। परसेंटेज ये ख़त्म कर दो, 40 से काट दो, 4 12। ठीक है, 4 से काटेंगे इसे, 40 से काटेंगे या 0 से 0 काट दो। अब 4 12 और 4 दूनी 8, तो 3a बराबर आपका बन गया 2b। ठीक है, अब 3a बराबर 2b बन गया। आप चाहो तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो या आप इसे अनुपात के रूप में भी लिख सकते हो, तो a बट्टे b, यहाँ पर आपका a बट्टे b हो जाएगा। देखो b इधर लेके आए, यहाँ रह गया 2 और 3 यहाँ पर है तो 3 आ जाएगा भाग में। a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया 3। इसमें रखेंगे तो b की जगह कितना रख देंगे हम 3 और a की जगह कितना रख देंगे 2 बट्टे 3 माइनस के 2। ऊपर आपका 5/1 का मतलब 5 आंसर बन जाएगा, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए
किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पर इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं 60%। उसके बाद 70% मैथ में कितने 70%। इसके बाद दोनों विषयों में 20% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। आगे बताया गया यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, वो उत्तीर्ण की संख्या दे रखी है, वो 2500 दी हुई है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो दोनों की कंडीशन होती है उसी के अनुरूप हम बनाते हैं। यहाँ पर दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इंग्लिश में 60% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 40%। अब यहाँ पर मैथ में 70% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 30%। ये क्या है, अनुत्तीर्ण की संख्या निकल के आ गई। जब ये अनुत्तीर्ण की संख्या है और यहाँ पर दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, तो अब हम उत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे, तो उत्तीर्ण कितने होंगे, कितने कैंडिडेट उत्तीर्ण होंगे, पास कितने होंगे। लास्ट टर्म पे आपको बताया था 100 माइनस के x प्लस वाई माइनस के z, यहाँ पर 100। अब एक विषय में यहाँ पर अनुत्तीर्ण है 40 प्लस दूसरे में 30 और माइनस के 20, कितना बचा आपका 70 में से 20 गए 50 बचे, तो 50% उत्तीर्ण हुए हैं। 50% उत्तीर्ण हुए हैं, आधे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 50 उत्तीर्ण हुए हैं और 50 अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या कितनी बनेगी आपके 5000, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ 1 घंटा 45 मिनट है, तो 1 घंटा 45 मिनट है। अब एक दिन की समयावधि का प्रतिशत निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ बात आती है एक दिन की। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सभी को पता है 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों के साथ 1 घंटा 45 मिनट का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर 1 घंटा है और 45 मिनट है, ठीक है। तो 1 घंटे की बना लो 60 मिनट ये हो गई, और 60 और 45 105 मिनट हो गई, बट्टे 24 घंटे हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लो 60। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर लो। चलो 0 से 0 काट देते हैं। अगर हम 2 से काटें इसे 3 बार और 2 से काट दें इसे 5 बार, 3 से इसे काट देते हैं 3 बार और 3 पंजे 15। अब देखो कटेगा है नहीं, 35 का 5 में गुणा कर लो, 5 25 और 5 15, 15 और 2 17 बट्टे 24। 24 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओरल 24 का टेबल याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम 24 का भाग लगा देते हैं, और 24 का भाग 175 में लगाएंगे, ठीक है। कितने बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, बचा आपका 7। 15 में से 8 गया, 7 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अभी तो और भी निकालना पड़ेगा क्योंकि 7 वाले भी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। 24 थी 72, तो 2 ही बार जाएगा। 24 दूनी 48, आपका बच्चा रह जाएगा 2, और 6 में से 4 गया, ठीक है। अब एक और 0 बढ़ा लो, अब 9 बार जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। ये कैलकुलेशन वाले सवाल पड़ जाते हैं, है छोटा लेकिन थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, भाग लगाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए, 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब देखो इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, 80%। उसके बाद मैथ में कितने पास हो रहे हैं, 85%। इसके बाद दोनों में कितने पास हो रहे हैं, 73%, ठीक है। फेल का हमें रिकॉर्ड निकालना है, फेल कितने परसेंट हुए। आपको बताया था अभी, अगर ये सभी पास के दिए हुए हैं तो फेल के निकल के आएंगे, अनुत्तीर्ण के निकल के आएंगे 100 माइनस
पहली संख्या पहले विषय में पास 80 प्लस दूसरे में 85 माइनस तीसरे में 73। ठीक है, ये वही कंडीशन हमने अभी लगाई है 100 माइनस के x प्लस वाई माइनस के z। ठीक है, ये अलग अलग विषय में पास होने वाले हैं और ये दोनों विषय में पास होने वाले हैं। बस शर्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें एक ही तरीके की होनी चाहिए, या तो फेल होनी चाहिए या फिर पास होनी चाहिए। चलिएगा 100 माइनस, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, 80 में से अगर 73 घटा देंगे 7 बचेगा, 85 में 7 जोड़ देंगे तो ये 92 हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो 8% बचेगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत सरल है और है बहुत इंपॉर्टेंट। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से हमने ये आपको ये क्वेश्चन शामिल किया है। देखो कई बार ये सवाल आ चुका है, किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही सरल और छोटा सवाल है। अब 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। अब 1% है तो कितना हो जाएगा आपका 1/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, और इसका भी क्या कर दें हम, आधा कर दें। जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/200। ठीक है, हम 2 का भाग लगाएं पहले तो ये 100 बार जाएगा, और 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लो, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, ठीक है, 2 जीरो हैं तो दशमलव और आगे बढ़ेगा तो 0.005, 1 अंक बाद दशमलव पहले से था, 100 का भाग और लगाएंगे तो 2 अंक बाद और बढ़ जाएगा तो 0.005 आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में विज्ञान के विषयों में 300 में 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर के 46% अंक हो जाए। देखो अब विज्ञान के कितने हैं 300 अंक, उसके बाद भाषा के कितने हैं, भाषा के हैं 200 अंक। अब देखो 300 में से विज्ञान के कितने अंक हासिल किए हैं 32%, और भाषा के कितने अंक हासिल किए हैं वो प्राप्त करने हैं कि उसे दोनों में मिलाकर के 46% अंक मिल जाएं। अब दोनों में मिलाकर के 46% अंक मिल जाएं। देखो सबसे पहले पूरी जो परीक्षा है वो कितनी हुई है, 500 की हुई है, और 500 का अगर हम 46% निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा, 500 गुणा 46, वैसे निकालने का तरीका 500 गुणा 46/100, तो 2 जीरो ये खत्म ही हो जाएंगे, 5 का गुणा 46 में कर दें। अगर हम 5 का गुणा 46 में करेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, 20 और 3 कितना बन जाएगा आपका 230। हमें 230 अंक टोटल मिला के लाने, लेकिन यहाँ पर साइंस में उसने कितने अंक ले लिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 300 का 32% निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 96 अंक। 96 अंक तो उसे प्राप्त हो गए, लेकिन 230 में से अगर 96 घटा देंगे तो कितने अंक रह जाएंगे, वो भाषा से निकालने। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 6 गया, कहीं मिस्टेक हो गया, देखें थोड़ा एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है साइंस, उसके बाद क्या है भाषा, और उसके बाद क्या है दोनों। क्या बताया, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं। 300 हैं और 300 में से उसने 32% अंक अर्जित किए हैं। अब भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में से कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर के 46% अंक, ठीक है, कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए, अर्थात 46% अंक उसे लाने। परीक्षा कितने अंकों की हो गई 500। अब 500 का 46% अगर हम निकालेंगे तो 5 छक्के 30, ठीक है, और 5 चौका 20 और 3 23, 230। और यहाँ पर आपके कितने बढ़ रहे हैं, 300 का 32%, 3 दूनी 6, 9 96 अंक।
अगर हम 96 अंक घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 4। ठीक, यहाँ पर हो गए आपके 12, 3, 134 अंक, और 134 अंक आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन में 134 अंक नहीं है, या हो सकता है कोई संख्या में कोई प्रॉब्लम हो। चलो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक बार फिर ट्राई करेंगे। ये दिया हुआ है, मिस्टर राज अपनी आय में से 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू व्यय पर खर्च करते हैं। यदि वह प्रतिमाह 3600 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी प्रतिमाह आय कितने रुपए है? देखिए, उनकी आमदनी निकालनी है, नहीं पता कि कितनी आमदनी है, आमदनी निकालनी है, तो हम ये मान के चलें कि उसकी आमदनी X रुपए है। अब पहली बार में क्या है, इन्होंने 20% मकान किराए पर खर्च कर लिए। अब 20% खर्च कर लिए तो बचाए कितने? 80%। जब 20% खर्च कर लिए तो बचाए कितने? 80%, तो 80/100। अब उनकी बचत ये रह गई, या इतनी आमदनी रह गई। अब इसमें से क्या बताया गया? शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया। जब 70% खर्च कर दिया तो अब इतने का कितना रह गया? 30% बचा हुआ रह गया। ठीक है, और वह प्रतिमाह कितना बचा रहे हैं? अब ये कीमत किसके बराबर है? 3600 रुपये के बराबर है। तो प्रतिमाह उनकी आमदनी कितनी है? देखिएगा, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर राज हैं, अपनी आमदनी 20% तो मकान किराए में खर्च कर रहे हैं। अब 20% खर्च कर रहे हैं, उनकी आमदनी एक्स मान लो, 20% खर्च कर दी तो कितनी बच रही है? 80%। अब ये आमदनी बची 80% है, तो 80/100। अब इसके बाद क्या है, उसने 70% अन्य चीज़ों पर खर्च कर दी तो कितनी रह गई? 30%, तो 30/100। अब देखिएगा बचत कितनी है? 3600 है। ठीक है, 0 से 0, दूसरे 0 से 0। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 नेम 36। ठीक है, अगर 3 से काटेंगे तो 300, अगर 2 से काटेंगे तो 150। अब ये 100 भाग में गुणा में पहुंचेगा तो इनकी आमदनी बन जाएगी 150, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 15,000 रुपये। आपका ये ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो, जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। अब दर कितनी बढ़ रही है? 2.5%। 2.5% का अगर फ्रैक्शन रूप देखें तो देखो कितना हो जाएगा 2.5% का फ्रैक्शन रूप, तो 5/2 और बट्टे में 100। ठीक है, वैसे तो आपका ओरल निकालें तो 1/40 होता है, लेकिन यहाँ काट लेंगे जरा। चलो 5 से काट देंगे 20 बार, तो 1/20 दूनी 40। क्या बनेगा फ्रैक्शन? 2.5 का 1/40। 2.5% का निकल के आया फ्रैक्शन 1/40। अब 2.5% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। 2.5% का मतलब 1/40 भाग की प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। अब देखो 64,000 है, और 64,000 का अगर हम 1/40 निकालें तो देखो अलग से निकाल के दिखा देते हैं। 64,000/40, 0 से 0, 4 का भाग देंगे, 4 1 16 चौक 64, 1600। तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 1600 की वृद्धि हो जाएगी। 1 साल कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब देखो अगली साल के लिए बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6400 है, तो 6400 का अगर 1/40 निकालेंगे तो 1600, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद 1600 का अगर हम 1/40 निकालेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? 1600/40, 0 से 0। अगर हम इसे काट देंगे तो कितना बनेगा? 40 बनेगा। ठीक है, 2 साल बाद हमारी इतनी हो जाएगी। ये दूसरा साल हो गया। लेकिन तीसरी साल बाद देखेंगे तो तीसरी साल इन पर भी वृद्धि होगी। तो देखो 6400 पर 1600 बढ़ जाएंगे, और इस 1600 पर 40 बढ़ जाएंगे, और इस 1600 पर 40 बढ़ जाएंगे, और इस 40 पर फिर 1 बढ़ जाएगा।
ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 40 80 120, ठीक है। तो कितना बन गया आपका 121, तो ये आपका हो गया 4800 प्लस 121 और प्लस 64,000, तो टोटल जनसंख्या कितनी बन जाएगी, ठीक है 968921, ठीक है 68,921 जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। आइए एक बार और समझते हैं इसे। क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 64,000 है और 64,000 जनसंख्या है, यदि जनसंख्या में 2/1/2% वार्षिक की वृद्धि हो रही है। 2/1/2% का मतलब 1/40% की वृद्धि हो रही है। जब 1/40 की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले कैंडिडेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर 64,000 है। अब 64,000 में अगर 1/40 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। अभी निकाला था, कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1600। पहली साल बाद तो इतनी हो जाएगी, लेकिन दूसरी साल के लिए करेंगे तो देखो 6400 पर तो 1600 की वृद्धि होगी, लेकिन इस 1600 पर भी तो वृद्धि होगी और 1600 पर 1/40 भाग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 40 की वृद्धि हो जाएगी। 2 साल कंप्लीट हो गए। अब 2 साल कंप्लीट हो गए तो तीसरी साल में क्या है कि इस पर भी वृद्धि, इस पर भी वृद्धि, इस पर भी वृद्धि और इस पर भी वृद्धि, सभी पर वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1600 की वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर 1600 की 40 वृद्धि हो जाएगी, इस 1600 की 40 वृद्धि हो जाएगी और इस 40 का 1/40 निकालेंगे तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो देखो 1 हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे 4 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ जोड़ेंगे 6 12 18 और 1 19 हो गया और यहाँ 4 5 6 7 और 1 हासिल 8 हो गया और कितना है 6। टोटल जनसंख्या बन जाएगी वो 68921 हो जाएगी, ठीक है। आपका सी ऑप्शन बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी हो गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी होगी। देखिएगा, अगर यहाँ मान के चलें कि 100% चीनी की खपत की जा रही है, अगर 100% चीनी की खपत की जा रही है तो 100 पर क्या हो रहा है, पहली बार में 20% बढ़ोतरी हो गई तो कितनी हो जाएगी, 120/100। 20% की बढ़ोतरी हो गई तो 120/100 हो जाएगी। दूसरी बार में 20% की कमी हो गई तो कितनी रह गई, अब 100 में से 20 कम कर देंगे तो 80/100 ये कीमत बनेगी। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 12 8 96% रह गई। पहले खपत कितनी हो रही थी, 100%, अब खपत हो रही है वो 96% हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर 4% की कमी हो गई। पहले की अपेक्षा अब कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। देखो चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई, फिर परिणाम स्वरूप एक परिवार ने चीनी की कीमत में 20% कमी कर दी। उनकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, कितने परसेंट की कमी हुई निकालना है। यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि उनकी कीमत थी, पहले जो खर्चा हो रहा था वो 100% हो रहा था, अब 100% पर पहले वृद्धि हो गई 20% की तो कीमत हो गई 120%, तो 120/100। फिर 20% की कमी हो गई तो अब कितनी रह गई, 80%, तो 80/100। अगर हम देखेंगे तो 100 से ये 100 कट रहा है, एक 0 से इससे काट देंगे, इससे काट देंगे, 12 8 96, पहले 100 थी अब रहेगी 96, तो कितनी कमी हो गई, 4% की। चलिएगा, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो, क्या था आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है, यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तो इसकी वर्तमान मूल्य 5832 रुपए हो तो खरीदते समय इसका मूल्य कितना था। देखो खरीदते समय इसका मूल्य कितना था हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम यहां पर रख लें कि खरीदते समय इसका मूल्य X रुपए था, लेकिन इसके मूल्य में 10% वार्षिक
दर से गिरावट आ रही है। अब पहली बार में 10% की गिरावट आ गई तो कितनी रह गई कीमत? 90/100। 90/100 90% रह गई, अर्थात 90/100 रह गई। यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो, अर्थात 3 साल तक इसी तरह से 10% की गिरावट आई है, एक साल में हो गई इतनी, फिर अगली साल में 10% की गिरावट आई है तो कितनी रह जाएगी? फिर रह जाएगी 90/100। अब फिर अगली साल एक और साल, 3 साल, देखो प्रत्येक साल 10% की गिरावट आई है तो यहाँ 10% की गिरावट आएगी तो 90/100, यहाँ 10% की गिरावट आई 90/100, यहाँ 10% की गिरावट आई 90/100। अब जो कीमत रह गई वो कितनी रह गई? 5832 रह गई। कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 1 2 1 0 ये, ठीक है। अगर हम 9 से इसे काट देंगे तो 9 छिक्के 54, ठीक है, 43, 9 चौका 36, 9 अट्ठे 72। फिर 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72। यहाँ पर x है और इधर बचा 8, लेकिन यहाँ पर ये और बचा हुआ है 100 और 10 1000। 1000 गुणा में पहुंचेगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन 8000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है, और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी लोग हमारा चैनल BM राजपूत मैथ क्लासेस है, ठीक है, सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है, जिससे कि जो भी आप वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर किसी को भी इन सवालों में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें और बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। हम आपकी कमेंट को पढ़ करके आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अंतिम क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था। कितना मूल्य था? 75 रुपए था। इस मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। जब 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 120/100 हो गया। 20% वृद्धि, परसेंटेज 100 पर डिपेंड करता है तो कीमत कितनी हो गई? 120/100। बाद में 20% कमी कर दी गई। जब 20% कमी कर दी गई तो अब कितनी रह गई? 80/100, ठीक है। तो अब मूल्य कितना रह गया? चलो कैलकुलेट कर देते हैं। 25 थी 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ठीक है। अगर हम 4 से 4 काट देंगे और इसे काट देंगे 5 से 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 दिया 72 रुपये। क्या आंसर आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन, ठीक है। ये है आज के वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।